नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है कजारिया सिरामिक्स का। कंपनी के सेल्स की बात करें तो पिछले साल थी सेल्स 1096 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 1103 करोड़, यानी कि कंपनी से सेल्स में करीब 1% के अराउंड 0.46% की ही तेज़ी रही है ईयर ऑन ईयर बेस पर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करें तो उसमें गिरावट रही है करीब 9.74% की। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 92 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 43 करोड़ और इस साल क्वार्टर वन में हुआ है 110 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में तो तेज़ी रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 19% की एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब 155% की। कंपनी का रेवेन्यू गिरा है और कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर तेज़ी रही है और कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 1.46% की गिरावट भी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ जेनसार टेक्नोलॉजीज़ की, तो कंपनी की क्वार्टर वन के रिजल्ट की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर वन में सेल्स थी 1288 करोड़, जो इस साल सेल्स हो चुकी है 1385 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7.53% की ग्रोथ रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो उसमें करीब 2% के अराउंड तेज़ी रही है। नेक्स्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल था क्वार्टर वन में 158 करोड़, जो इस साल हो चुका है 182 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 15% की तेज़ी रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर 3.4% की तेज़ी रही है। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसकी क्या इम्पैक्ट होती है। आज के दिन तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 4% के अराउंड गिरावट रही थी जेनसार टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ KEI इंडस्ट्री, आपको पता है ये केबल के बिजनेस से बिलोंग करती है, केबल बनाने का काम करती है, वायर्स और सब कुछ, और पॉलीकेब की तरह ही काम करती है। पॉलीकेब का भी आपने नाम सुना होगा। कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट देखें तो सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 2060 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 2590 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर तेज़ी रही है करीब 25.73% की। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करें तो उसमें गिरावट रही है करीब 11% की। एंड नेट प्रॉफिट की बात करूँ कंपनी के तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 150 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 196 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छी तेज़ी रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 30% के अराउंड तेज़ी रही है। और कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सेल्स नेट प्रॉफिट में 13.66% की गिरावट रही है। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट बात करूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, आपको सबको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है और मोबाइल और लैपटॉप और ये सब असेंबलिंग का काम भी करती है और काफ़ी जानी मानी कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। उनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी के सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 6580 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 12836 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है करीब 95% की। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करें तो उसमें भी करीब 24% की तेज़ी रही है कंपनी के सेल्स में। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 140 करोड़, जो इस साल हो चुका है 280 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 100% की तेज़ी रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है करीब 39% के अराउंड। और कंपनी का रिजल्ट खराब आने वाला या फिर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आने वाला है, ये सारे इन्वेस्टर को पहले से ही पता था, जो कि देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है, मगर ये कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है, इस वजह से कंपनी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी इन्वेस्टर की कि 100% से प्लस का रेवेन्यू में जंप आएगा और करीब 200% के प्लस का नेट प्रॉफिट में भी जंप आएगा। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज के दिन तो करीब 1% के अराउंड गिरावट रही है। अब कल के दिन देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।